जब आप शिव की बात करते हैं तो उनकी कोई पैतृकता नहीं है, उनका जन्म स्थान नहीं है। शिव को यक्ष स्वरूप के रूप में संदर्भित करना बहुत आम है। यक्ष का मतलब हमेशा उन प्रकार के जीव होते हैं जो मानव नहीं होते। सभी जागरूक लोग जो रहे हैं। आपने कितने लोगों से मिले? जैसे मैंने सुना है कि कई, जैसे आप जानते हैं, कहें कृष्ण या मोहम्मद या ओम या राम या मसीह बुद्ध, आप जानते हैं इस ग्रह पर जितने भी प्रबुद्ध लोग हुए हैं उनके जन्म का कहीं ना कहीं उल्लेख होता है या मृत्यु। लेकिन जब बात शिव की आती है तो जैसा कि आप कहते हैं वह और मैंने पढ़ा है कि वह स्वयंभू थे। और मैं अक्सर आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या वह जैसे हवा में गायब हो गए, और जाहिर है कुछ ऐसा ही हुआ। वे अपनी किसी भी पत्नी से जैविक बच्चे नहीं कर सके। इसके अलावा वह उन्होंने, कम से कम आप जनसंख्या के लिए उसे दोष नहीं दे सकते। जरूर मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूँ। एक सिद्धांत है, मैंने भी सोचा था कि जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिद्धांत है कि शिवा एलियन है। मेरे पसंदीदा निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने यह फिल्म बनाई इंटरस्टेलर, जो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जहाँ वे लगातार कुछ प्राणियों को वे कहकर संदर्भित करते हैं। वे संचार कर रहे हैं, वे हमसे बात कर रहे हैं, वे ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन थे। जैसे क्या वे एलियन थे, क्या वे भगवान थे, वे कौन थे। और सदगुरु, जैसे ये मुझे लगता है, मैंने इसे महसूस किया है, जब कोई रचनात्मक विचार मेरे पास आता है तो उसका कोई भी बौद्धिक आधार नहीं होता जहाँ मैं उसे वापस जाकर खोज सकूँ। ये वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सिर में कोई कील गिर गई हो। ये बाहर के अंतरिक्ष से लगता है। ये कोई इकबालिया बयान नहीं है। मुझे पता है कि यह एक स्वीकारोक्ति है, लेकिन सदगुरु, क्या यह है कि हम बाहर के कुछ प्राणियों द्वारा संचालित हो रहे हैं? क्या यह? खैर, जो लोग मानव बुद्धिमत्ता में विश्वास नहीं करते हैं वे ऊपर देख रहे हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता कहीं और से आएगी। हमें जो समझने की जरूरत है वह ये है, देखिए, इस देश में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो दुर्भाग्यवश इस मौजूदा पीढ़ी ने पूरी तरह से भुला दी हैं या बहुत कम लोगों को याद हैं, और बाकी दुनिया में कुछ जगहों पर उन्हें पहचानते हैं, बाकी जगहों पर नहीं है। बात बस ये है, यहाँ स्माई या हम चीज़ों को इस तरह मानते हैं। उदाहरण के लिए, योग में हम आपकी रीढ़ को ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं, हम इसे मेरुदंड कहते हैं। इसका मतलब है ये ब्रह्मांड का अक्ष है। ब्रह्मांड क्या है, कृपया इसे समझें। आज वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह एक अनंत ब्रह्मांड है। हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि यह एक निरंतर विस्तृत होता ब्रह्मांड है। तो हम कहते हैं कि आपकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। ये बेतुका लगता है। कोई भार न डालते हुए भी अधिकांश लोगों की पीठ बहुत बुरी तरह से दुख रही है। वे चल भी नहीं सकते हैं या दौड़ नहीं सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये ब्रह्मांड की धुरी बन जाए तो क्या होगा? हम ये क्यों कह रहे हैं? देखो, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड है, या आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड है केवल अपने अनुभव के माध्यम से। ऐसा नहीं है। यदि आपने अनुभव नहीं किया, यदि आप इसे इस तरह नहीं देख सके और इस तरह महसूस नहीं कर सके, तो आपको पता नहीं चलता कि कोई ब्रह्मांड है। केवल आपके अनुभव के कारण एक ब्रह्मांड है, और जिस केंद्र से आपका अनुभव पहुंचाया जा रहा है वह आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से है। यदि हम आपकी रीढ़ में कुछ तंतुओं को काट दें तो आपको शरीर का भी अनुभव नहीं होगा, ब्रह्मांड को भूल जाइए। तो क्योंकि आपकी ब्रह्मांड का अनुभव करने की क्षमता आपकी रीढ़ में निहित और केंद्रित है, हम आपकी रीढ़ की हड्डी को ब्रह्मांड का अक्ष मानते हैं। मान लीजिए ये हॉल, देखिए, अब हम इस हॉल की सीमाओं को जानते हैं। अब हम बहस कर सकते हैं कि यह इस हॉल का केंद्र है या वह इस हॉल का केंद्र है। मान लीजिए इस हॉल की कोई सीमाएं नहीं है। आप कैसे निर्णय करेंगे कि इस हॉल का केंद्र कौन सा है? जहां आप हैं वही हॉल का केंद्र है ना? इसी आधार से हमने एक पूरी संभावना मानवी के लिए विकसित की। कैसे? न केवल इन बातों पर विश्वास करना, बल्कि इसे एक जीवंत अनुभव बनाना। यहीं से योग शब्द आया कि समावेशिता इसलिए नहीं होती कि मैं आपको कहूं ओ मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करती हैं, और ये सब बातें। समावेशिता बस इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगतता की सीमाओं को मिटा देते हैं। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें गले लगाता हूं, तुम मुझे गले लगाते हो, तो क्या हम इसलिए एकजुट हैं? नहीं, ये सब कुछ समय के लिए चलेगा। कल अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत प्रकृति की सीमाओं को मिटा देते हैं, जिसमें आपके शरीर को शामिल करना भी शामिल है। आप कैसे जानते हैं कि यहाँ बैठना है बिना ये पहचाने कि आप कौन हैं? आपकी शारीरिक संरचना, आपका मानसिक
संरचना आपकी भावनात्मक संरचना की एक सीमा होती है, ये बड़ी या छोटी हो सकती है। नहीं, मैं शरीर के बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। लेकिन कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जिनकी कोई सीमा नहीं होती, वे गैर भौतिक प्रकृति के होते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा उस आयाम पर रहा है जो भौतिक नहीं है। यही कारण है कि शिव सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गए, क्योंकि शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, वह जो भौतिक नहीं है। अब क्या वह वही योगी हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या वह एक मानव हैं? क्या वह कहीं और से आए थे? देखिए, कुछ बातें हैं, जैसा आपने कहा वंशावली नहीं है। जब आप शिव की बात करते हैं तो कोई वंशावली नहीं है, कोई जन्मस्थान नहीं है। किसी ने उन्हें एक छोटे लड़के के रूप में बड़ा होते नहीं देखा। हर बार जब हमने उन्हें देखा तो उनकी उम्र लगभग एक जैसी थी, और हमें नहीं पता कि उनका निधन कहाँ हुआ। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति उन समयों में भी अगर उनका निधन कहीं हुआ होता तो वहां पर उन्हें एक मंदिर बनाना चाहिए था, कोई ना कोई स्मारक बनाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना कोई माता पिता हैं, ना कोई भाई बहन है, कुछ भी नहीं। ये साबित करने के लिए कि वह यहां थे, क्या इसका मतलब है कि हम मान सकते हैं कि वह कहीं से आए थे? जरूरी नहीं, लेकिन कई में अगर आप कथा को देखें, शिव को यक्ष स्वरूप के रूप में संदर्भित करना बहुत आम है। इसका मतलब है, यक्ष का मतलब हमेशा उन प्रकार के प्राणी जिन्हें मानव नहीं माना जाता, लेकिन जो इस ग्रह के प्राकृतिक वातावरण में अस्तित्व में रहे हैं, जंगल और अन्य चीजें। हम जिनका भी उल्लेख कर रहे थे, कुछ तरह के प्राणी या जीव या आप जो भी उन्हें कहना चाहते हैं, जो प्रकृति में मानव नहीं है। तो लोक कथाओं में आप देखेंगे कि शिव को एक यक्ष स्वरूप कहकर संदर्भित किया जाता है। तो कई चीजें हैं जो इशारा करती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं है कि वे कहीं और से आए हैं।